नमस्कार, स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून में केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के फंसने के मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समय रहते सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। अगर उचित इंतजाम किए होते तो नुकसान कम होते। सरकार को इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है और उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जाँच करानी चाहिए। देहरादून में केंद्र में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि आईएएस अमित सिंह नेगी का तबादला हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव बने नेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं मंगेश घिल्डियाल डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी हैं आईएएस मंगेश। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। दिल्ली में आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होगा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू नया बिल पेश करेंगे। सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है। हालांकि सरकार संशोधन से पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है। वहीं सचर कमेटी का कहना था कि बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। AIMIM चीफ ओवैसी का कहना है कि सरकार जमीन छीनना चाहती है। अभी बोर्ड की संपत्ति की जांच करने का अधिकार किसी के पास नहीं है और अब सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति जांच के दायरे में ला सकती है। इसके बाद सभी वक्फ बोर्ड में महिलाओं की दावेदारी बढ़ाई जा सकती है और हर बोर्ड और काउंसिल में 2-2 महिला सदस्य हो सकती हैं। जिलाधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो सकता है। संपत्ति मूल्यांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। देश में 30 वक्फ बोर्ड की 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। रेलवे और सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। बता दें कि AIMPLB ने कहा कि बोर्ड में बदलाव किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगभग 40 संशोधन के साथ नया बिल पेश किया जा सकता है। 1995 में नरसिम्हा सरकार ने बोर्ड को असीमित अधिकार दिए थे और संशोधन से बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण का असीमित अधिकार मिला। नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड की ताकत को बढ़ा दिया था और वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नया बिल लाया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के लिए लड़ने वाला कभी हारता नहीं। भारत को तुम पर गर्व है विनेश। जो लोग उदासी और मायूसी भरी बातें करके मातम मना रहे हैं वो आपके कद और पराक्रम को छोटा करने में लगे हैं। आप विजयी थी और विजयी रहेंगी। भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अक्सर उपचुनाव में दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरने का ऐलान किया है, जिसके लिए पार्टी ने काम शुरू कर दिया। अब बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख विश्वनाथ पाल ने इन सीटों पर जीत का बड़ा दावा किया है। यूपी बहुजन समाज पार्टी के यूपी चीफ विश्वनाथ पाल का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा तैयार है। पार्टी प्रमुख मायावती की रणनीति पर चलकर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बसपा ने पहले ही यूपी की सभी सीटों पर उतरने का ऐलान किया था, लेकिन अब विश्वनाथ पाल के बड़े दावे ने सबको हैरान कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टार भारत न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।